बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले से फंसी कांग्रेस, सिर्फ नीतीश को फायदा, आरजेडी भी रहेगी नुकसान में। क्या है सीट बंटवारे का फॉर्मूला जिससे कांग्रेस को ही टेंशन? पटना में हुई बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के साथ ही एक पेच भी फंस गया है कि सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, किस सीट पर किस दल का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और जो फॉर्मूला सामने आया उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही दिखाई दे रहा है। अगर यूपी में कांग्रेस का सपा से गठबंधन होता है तो उसे आधा दर्जन सीट भी मुश्किल से मिल पाएगी, और बिहार में इतनी सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जो फॉर्मूला बनाया गया है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही दिखाई दे रहा है। दरअसल जिस तरह से 1977 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन तैयार किया था और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला रखा था वो ही इस बार भी अपनाने की बात हो रही है। सीट शेयरिंग के लिए पिछले 3 चुनाव में पार्टी को मिली सीट और वोटों को आधार बनाया जा रहा है, और इस आधार पर सबसे ज्यादा फायदे में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। बिहार में भले ही बीजेपी ने इस बार नीतीश कुमार के आधार में जबरदस्त सेंधमारी की हो, लेकिन पिछले 3 चुनाव के प्रदर्शन को आधार माना जाए तो महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की ही दावेदारी बनती दिखाई दे रही है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस समय महागठबंधन के पास 17 सीट हैं, जिसमें से 16 जेडीयू की हैं, जो उसने 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर जीती थी। इन 16 सीटों में से 8 सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट ने आरजेडी को हराया था। जहानाबाद में तो आरजेडी उम्मीदवार मात्र 1751 वोटों से हारा था। इसी तरह जेडीयू ने 5 सीटें कांग्रेस को हराकर जीती थी। जेडीयू ने बाकी 3 सीटों पर 2 पर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और 1 पर जीतन राम मांझी की हम के कैंडिडेट को हराया था। संयोग से तब कुशवाहा और मांझी महागठबंधन में थे, लेकिन अब एनडीए में चले गए हैं, जहां से नीतीश महागठबंधन में आए हैं। यानी नीतीश कुमार की सीधी 16 सीटों पर दावेदारी बनती है, जबकि कांग्रेस, जिसने पिछली बार 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसकी दावेदारी 5 सीटों पर कम होकर 3 पर टिक जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 21.81% वोट शेयर मिला था। आरजेडी को 15.36% वोट मिले थे, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। कांग्रेस को 7.70% वोट मिला और साथ में 1 सीट पर जीत भी मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीट और 15.39% वाला वोट मिला। आरजेडी को 23.11% वोट मिला और 75 सीट मिली। कांग्रेस को 9.48% वोट के साथ 19 सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में 18.4% वोट के साथ आरजेडी को 80 सीट मिली थी। 16.8% वोट शेयर के साथ जेडीयू ने 71 सीट जीती थी। 6.7% वोट पर कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली थी। तीनों चुनाव को देखें तो 2020 में थोड़ी कम सीट जीतने के बावजूद जेडीयू का प्रदर्शन ठीक दिख रहा है, लेकिन 2019 में आरजेडी लोकसभा में 0 पर आउट हो गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी औसत है। तीनों चुनाव के आधार पर अगर परसेंटाइज बनेगा तो जाहिर तौर पर जेडीयू को 2019 के चुनाव में 16 सांसद जिताने का फल मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ज्यादा सीट लड़ेगी और जीतने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उसकी भरपाई के एवज में जेडीयू 2024 में ज्यादा सीट लड़ेगी। किस दल के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी ये अब बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में तय हो जाएगा, जो 13 से 14 जुलाई को होना है। वैसे अगर 1977 वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है तो फिर कांग्रेस को यूपी, बिहार के साथ ही बंगाल में बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर आप गठबंधन में रहती है तो कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली में इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए 1977 वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। खासतौर पर पंजाब में वो बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।